बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसका टॉपिक है वाई नॉट टू लर्न अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम इस टॉपिक के डेप्थ में जाने से पहले ये समझेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली होती क्या है। फॉर्मल डेफिनेशन को अगर देखा जाए तो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो ये बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन है। ऐसे वर्ड्स और ऐसे सिंबल्स जो मिल के ऐसी स्टेटमेंट्स क्रिएट करते हैं जिन स्टेटमेंट्स की मदद से हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, राइट। अच्छा, जब भी बिगनर्स जो है प्रोग्राम करना स्टार्ट करते हैं या प्रोग्रामिंग सीखने का इरादा करते हैं तो उन्हें एक चीज़ में बड़ी कन्फ्यूजन आती है कि कौन सी लैंग्वेज को लर्न किया जाए। तो हमारी आज की वीडियो इसी चीज़ और इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेगी कि कौन सी लैंग्वेज को लर्न करना है। और ये जो प्रॉब्लम आता है बिगनर्स को, और होता क्या है कि अक्सर बिगनर्स स्टार्ट एक लैंग्वेज से कर लेते हैं। लेट्स से उन्होंने सी लैंग्वेज स्टार्ट कर दी सीखना। अब उन्हें किसी दिन कोई बता देगा कि भाई सी का तो कोई फ़ायदा नहीं है, पाइथन के अंदर जाओ, पाइथन फलां चीज़ में यूज़ होती है, पाइथन बहुत हाई पेइंग लैंग्वेज है। अब वो सी को दरमियान में छोड़ेंगे और पाइथन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इसी तरह किसी दिन उन्हें बता देगा कि भाई मोबाइल ऐप्स का दौर है और मोबाइल ऐप्स को बिल्ड करने के लिए तो जावा लैंग्वेज यूज़ होती है, तो अब वो उसको छोड़ के बीच में ही जावा की तरफ मूव कर जाएंगे। तो हम देखेंगे कि लैंग्वेज एक्चुअली क्या होती है और इसको किस तरह से हम जो है इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। ओके, लेकिन इससे पहले एक क्वेश्चन और है कि व्हाई वी लर्न प्रोग्रामिंग। हम प्रोग्रामिंग सीखते ही क्यों हैं। इसका बड़ा ही सादा सा वन लाइनर आंसर है कि टू बिकम बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसीलिए सीखते हैं ताकि हम उस स्किल को सीखकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब जो नॉर्मल अप्रोच होती है बिगनर की, वो क्या करते हैं, वो यूट्यूब से वीडियोस देखेंगे। तो मैक्सिमम यूट्यूब वीडियोस भी क्या कर रही होती हैं, डायरेक्टली बिगनर्स को सिखा रही होती हैं स्टेटमेंट्स से, जो कि सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स हैं या पाइथन की स्टेटमेंट्स हैं। तो बड़ा ही एक बोरिंग किस्म का इंटरफेस होता है प्रोग्रामिंग का, और उसमें जो बिगनर्स या सीखने वाला होता है उसे खुद नहीं समझ आ रही होती कि मैं ये क्यों सीख रहा हूँ। और एक प्रॉब्लम और भी है कि उसे टेंजिबल लर्निंग आउटकम नहीं मिल रहा होता। टेंजिबल लर्निंग आउटकम से हम मुराद लेते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपने आज क्या सीखा, तो आप ये बताने के काबिल हों कि मैंने क्या सीखा, आप उसको एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। सो दैट इज़ एग्जैक्टली द टेंजिबल लर्निंग आउटकम। तो जब वो बोरिंग सी स्टेटमेंट्स देखते हैं जो सी लैंग्वेज की हैं या पाइथन लैंग्वेज की हैं, तो उन्हें कुछ भी नहीं समझ आता कि हमने क्या सीखा, ये हमारे किस काम की हैं, इसका हमें क्या फ़ायदा है। तो इसका एक बड़ा ही अच्छा सा सलूशन है जो मैं अभी आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा, एक छोटा सा सीक्वेंस है जो मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। जब भी आप लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग सीखने का इरादा करें तो आपने इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। नंबर 1 पे है फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, इसको सीखेंगे सबसे पहले आप। सेकंड नंबर पे डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स है। थर्ड नंबर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। फोर्थ एडवांस्ड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स एंड फिफ्थ नंबर पे अप्लाइंग बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस। तो हम आज इस वीडियो में सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पे फोकस करेंगे कि फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को किस तरह से सीखा जाए। और जो मैं आपको वे बताने जा रहा हूँ फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, ये इतना इंटरेस्टिंग वे है कि इससे आपको प्रोग्रामिंग की बेसिक्स समझ आ जाएगी। और उसके बाद जब आप टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग की तरफ जाएंगे, एग्जैक्टली किसी आईडीई के अंदर जब कोड लिख रहे होंगे, प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे, तो आपको वो चीज़ें बोरिंग नहीं लगेंगी और आपको ये समझ आएगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं और इससे हम क्या कर सकते हैं। तो फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सीखने के लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी वेबसाइट है जो गेम बेस्ड लर्निंग के थ्रू आप वहाँ पर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। तो आप जाएंगे pencilcode.net के ऊपर और यहाँ पर लेट्स प्ले पे आप क्लिक कर देंगे। तो इसका इंटरफेस बड़ा ही मज़े का है। एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपके पास एक ब्लॉक्स का पेन है और इसमें काफ़ी सारे ब्लॉक्स हैं। इन ब्लॉक्स को आप यहाँ से ड्रैग करके ये जो है ना दरमियान में एक कोडिंग पेन है, इसमें अटैच कर देंगे मुख्तलिफ ब्लॉक्स को। तो ये ब्लॉक्स मिल के एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स क्रिएट करेंगे और जब आप यहाँ पर दरमियान में प्ले के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम चलना शुरू हो जाएगा
और ये जो एक्सट्रीम राइट साइड पे हमारे पास आउटपुट पेन है, इसके अंदर हमें आउटपुट उसका शो होगा। अभी आप देख रहे हो कि आउटपुट वाले पेन के अंदर एक टर्टल है और कोड वाले पेन के अंदर एक कोड लिखा हुआ है। अगर हम इसको एज इट इज़ रन करें तो आप देखें कि ये टर्टल क्या करता है। इस कोड की मदद से एक्चुअली आप एक बड़ी मज़े की ड्राइंग क्रिएट कर रहे हो यहाँ हमारे आउटपुट पेन के अंदर, ठीक है। ये कोड एक्चुअली इस टर्टल को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है ना। इस कोड को अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो सबसे ऊपर एक स्पीड का ब्लॉक है, उसके नीचे पेन का ब्लॉक है कि कौन से कलर की लाइंस यहाँ पर ड्रा होंगी, और इस टर्टल की जो ये लाइंस ड्रा कर रहा है इसकी स्पीड क्या है, और उसके नीचे ये लूप्स का कॉन्सेप्ट है। इसकी अभी हम डिटेल में नहीं जाते, हम जो है इसको स्टार्ट से शुरू करते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं प्रोग्रामिंग के, जिसमें वेरिएबल्स है, डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स हैं और फिर लूप्स हैं। तो हम जो है सपोज करें हमें ड्रा करना है एक डिब्बा, एक बॉक्स ड्रा करना है, तो स्पीड हम इसकी 2 ही रहने देते हैं, पेन रेड रहने देंगे। उसके बाद हम फॉरवर्ड का ब्लॉक लगाएंगे कि मूव फॉरवर्ड 100 स्टेप्स एंड देन इट शुड टर्न टू राइट एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फिर से फॉरवर्ड 100 स्टेप्स मूव करें, फिर ये राइट साइड के ऊपर टर्न ले 90 डिग्री का, और फिर से इसे हम 100 स्टेप्स पे मूव करवाते हैं, और वहाँ पर उसके बाद फिर से 90 डिग्री का टर्न दिलवाएंगे, फिर 100 स्टेप्स मूव करवाएंगे। अब इसे रन करके देखते हैं कि ये कोड हमारा क्या करता है। ओके, तो अब आप देख रहे हो, अब आप थोड़ा सा समझ भी गए होंगे कि ये स्टेटमेंट्स किस तरह से काम कर रही हैं। इसके साथ मज़ीद बड़े मज़े के स्टेप्स किए जा सकते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लॉक्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये जंप 2 का ब्लॉक एक्सप्लोर करें, जंप 2 के ब्लॉक्स में हम 2 पैरामीटर्स ले रहे हैं, और आई थिंक ये इसकी पोजीशंस हैं। अगर हम यहाँ पर किसी डब्बे के ऊपर कर्सर मूव करें तो राइट साइड के बॉटम पे आपको इसकी नज़र आ रही है इस बॉक्स की पोजीशन, और इस वक्त वो है 35 एंड -58। अगर मैं यहाँ पर 35 लिखूँ और यहाँ पर -58 लिखूँ, इसका मतलब है कि ये सब कुछ ड्रा करने के बाद हमारा जो टर्टल है वो यहाँ से उस स्पेसिफाइड पोजीशन के ऊपर जंप कर जाएगा। हम इस कोड को दोबारा से रन करते हैं। ओके, तो ये बड़ा अमेजिंग चीज़ है। हम इसको ये मूव टू का ब्लॉक भी ट्राई कर लेते हैं जंप टू करने के बाद, और मूव टू और जंप टू में क्या डिफरेंस है हमें ये भी पता चल जाएगा। यहाँ से ये भी 2 पैरामीटर्स ले रहा है, और हम सपोज करें इसको ये सेंट्रल जो बॉक्स का जो सेंट्रल पॉइंट है ये इसको देते हैं 39 एंड 65। मैं 39 एंड 65 यहाँ पर लिखता हूँ, और अब इसको दोबारा से रन करते हैं। ओके, मूव टू ब्लॉक बेसिकली ये ड्रा भी करता है अगर हम मूव टू का ब्लॉक लगाएंगे, लेकिन जंप टू का ब्लॉक में वो ड्रा नहीं करता, सिंपली खुद अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। अच्छा, अगर हम ये स्पीड का जो पैरामीटर है इसको 2 की बजाय 1 कर दें तो अब ये स्लो हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम स्पीड को यहाँ पे 5 कर दें, अब ये काफ़ी फास्ट हो गया। तो हम इसमें काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की स्टेटमेंट्स हैं, इफ एल्स की हैं, और जब आप इसके साथ थोड़ा सा प्ले करना शुरू करेंगे तो आपको काफ़ी सारी फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाएंगे, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि क्या प्रोग्रामिंग आपके लिए है या नहीं है, ठीक है। कुछ लोग नहीं भी प्रोग्रामिंग के लिए बने होते, हो सकता है अल्लाह ताला ने उन्हें इससे ज़्यादा बेहतर कामों के लिए पैदा किया हो। तो यहाँ से आपको जजमेंट हो जाएगी कि क्या हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।